उत्तर प्रदेश के रामपुर में हम मौजूद हैं। आइए एक पीड़िता से बात करते हैं जो पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा से अभी अपनी शिकायत कर आई हैं। उनके कुछ ससुराली जन हैं जो उनके साथ में अत्याचार और जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। आइए उस पीड़िता की खुद हम जुबानी सुनते हैं क्या न्यूज़ टाइम नेशन संवाददाता से बातचीत करना चाहती हैं और अपनी समस्या हमारे सामने रखना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? अनीता रानी। तेज बोलिए। अनीता रानी। अनीता रानी जी, क्या मामला है पूरा? की शादी हुई थी सन 2002 में दिनेश कुमार के साथ मटवाला कब्रिस्तान। वहाँ कुछ समय तक तो मैं ठीक रही, मेरा एक बेटा हुआ, ठीक रखा। उसके बाद इन लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी। किन लोगों ने? मेरे ससुराल वालों ने, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड। क्या नाम है ससुर का, हस्बैंड ससुर का का? नाम है मेरे धर्म सिंह और मेरे हस्बैंड का नाम है दिनेश कुमार। आपको शिकायत किससे? मुझे मेरे पति से शिकायत है। वो हमेशा मुझे ताना मारते थे कि तेरे पापा ने कम दहेज दिया है और ये लेके आ वो लेके आए, हमेशा डिमांड करते रहते थे। मैं अपने पापा से बोलती थी, पापा मेरे कर देते थे जितने उनको जितनी लिमिट थी उनकी उन्होंने किया। लेकिन अब लास्ट एंड उन्होंने डिमांड की 15 लाख की। तो मैंने क्या कि नहीं, मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, कहाँ से देंगे इतना, वो तो खुद ही इतने परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। बताइए बताइए, तेज तेज बताइए, आराम से बताइए। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, जैसे तैसे करके घर चला रही है। मेरा भाई छोटा है, थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आई। 15 लाख डिमांड करने लगे। फिर बोले नहीं मुझे मकान खरीदना है शहर में, ये है वो। मैंने मना किया, मुझे मारा पीटा। फिर मैंने पापा से कहा, पापा ने मेरे 140 गज का मकान मेरा था, मेरे नाम किया। उन्होंने मार पीट के अपने नाम करवा लिया बच्चों के, उदय सैनी और कार्तिक सैनी। और उसके बाद घर पर मेरे बाल काट दिए। मैंने मना किया था जिससे मेरे बाल भी काटे हैं आपके? मेरे बाल देखिए हम बाल दिखाएंगे किस तरीके से ये बाल दिखा रही है पीड़िता। ये इनके पति ने जो है बाल काटे हैं, आप देख सकते हैं। एक महिला की सुंदरता ही उसके बाल होते हैं, चाहे महिला सांवली हो, गोरी हो, कैसी भी हो, लेकिन बाल उसका गहना होता है। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 2002 में हुई थी, सन 2002। 23 साल हो चुके हैं। किसके साथ हुई थी शादी? दिनेश कुमार के साथ। कहाँ के रहने वाले? मटवाला कब्रिस्तान। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं घाटमपुर, बेनाजीपुर और घाटमपुर। आपके परिवार में बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। छोटे हैं बड़े हैं? बड़े हैं। तो आज आप एसपी साहब क्या गई थी, क्या बातचीत हुई आपकी? यही मुझे मार तोड़ के मारा पीटा, कमरे में बंद करके मुझे टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। करंट के शॉट लगाए, स्विच में हाथ डालने की कोशिश की। मैं इतनी डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर धमकी दी मेरे भाई को, तेरे बाप को मार दूंगा, गुंडे लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सबको धमकी देने लगे कि तेरी बहन जो भी है सबको करूँगा ऐसे ऐसे। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने डिस्प्रेशन में आके बच्चों के दान पत्र गिफ्ट कर दिया। तो अब हमसे क्या चाहती हैं? बस ये चाहती हूँ, मेरा जो मैंने दान पत्र किया, मैं दान नहीं करना चाहती। वो मुझसे उन्होंने मार पीट के दबाव में आके करवाया था। प्लीज़ मैं सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दान पत्र मैंने किया वो मुझे वापस किया जाए। मैं नहीं करना चाहती इसको। जेल इन पर क्या कार्रवाई चाहती है, ससुर के ऊपर और अपने पति के ऊपर? जेल हो इनको। जेल चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? नहीं, मेरा मकान वापस कर दें। तो अपनी लाइफ आप फिर कैसे जीवन यापन करते मैं हैं? अपने बच्चों के साथ, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहेंगे तो मेरे मकान में रह सकते हैं। मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। पढ़ी लिखी हूँ मैं, एनएम का कोर्स मैंने कर रखा है, डिप्लोमा मेरे पास है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ, पर मैं दिनेश के साथ नहीं रहना चाहती, अपने मकान में ही रहना चाहती हूँ। ये हमारे साथ रामपुर की एक पीड़िता थी जो अपना दर्द हमारे साथ बयां कर रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी शिकायत करके आई है। देखना होगा रामपुर पुलिस इसमें क्या बड़ी कार्रवाई करती है। वहीं हमारे साथ इनके अधिवक्ता भी मौजूद है, आइए बात करते हैं। अधिवक्ता जी, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह नाम है। राजपाल जी, क्या मामला है पूरा ये? मामला ये पीड़िता आई थी कि मेरे बाल काट दिए और मुझे करंट देकर मुझे मारने की कोशिश करी। 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं इनके पति और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित कराए। इनके बाल कटे हुए हैं सर। हमने एसपी साहब से मिलवा दिया इन्हें। क्या बातचीत हुई आपकी पुलिस अधीक्षक महोदय से? महोदय साहब तो ये कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। लड़की उसके औरत के बाल काट दिए, ये जुर्म तगड़ा है, ये बात हुई है सर। किन किन धाराओं में अगर एफआईआर होती है और आप चाहते हैं तो क्या क्या धाराएं बनती हैं? धाराएँ देखो, दहेज की भी लगेंगी, दहेज प्रथा की, और इसके बाल काटनी है उसकी भी धारा बीएनएस के तहत जो है नई धाराएं आ गई हैं, उसी हिसाब से मुकदमा लिखा जाएगा। तो ये थे इनके अधिवक्ता जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अपनी सब बता रहे थे पूरी बातचीत। अब देखना होगा रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा इसमें क्या बड़ी कार्रवाई कराते हैं और पीड़िता को न्याय मिलता है। रामपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।